जानकारी आगे बढ़ते हैं। बात अजमेर की, जहां 7 वंडर पर कार्रवाई हुई तो देवनानी भी सख्त नजर आ रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी का बयान सामने आया है। मामले के लिए सरकार और प्रशासन दोनों जिम्मेदार हैं। कोर्ट के आदेशों का पालन करना जरूरी। अधिकारियों की लापरवाही से निर्माण हुआ, जिम्मेदार अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। दरअसल आना सागर झील से अतिक्रमण अब पूरी तरह से हटाए जाने का आदेश सुप्रीम कोर्ट द्वारा जब दिया गया, फिर आज वहां तोड़ दिए गए सारे वंडर्स। एनजीटी ने और सुप्रीम कोर्ट ने जो अजमेर प्रशासन को निर्देश दिए थे कि फूड कोर्ट और 7 वंडर को ढहा दिया जाए, तो फूड कोर्ट तो इन्होंने पहले ढहा दिया और पिछले 2 दिन से ये 7 वंडर्स को जो ढहा रहे हैं वैसा निर्देशों का पालन कर रहे हैं। ये अच्छी बात है, लेकिन मेरा आग्रह रहेगा कि हटने के बाद जो मिट्टी उसमें नीचे भरी हुई जिसमें 7 वंडर्स खड़ा था, उस मिट्टी को भी ये हटाएं ताकि अन्ना सागर का कैचमेंट एरिया बढ़े और प्रशासन इस तरह की व्यवस्था करे कि भविष्य में भी इस अन्ना सागर झील पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण न हो सके। और शहर में भी कल मैंने इनको कहा, जहाँ जहाँ जल बहाव के क्षेत्र में कहीं भी अतिक्रमण आ रहे हैं उसको स्पष्टतया हटा दें ताकि आगे से कभी भी अजमेर में इस तरह की कोई विपदा न आए। वासुदेव देवनानी विधानसभा अध्यक्ष, उनको सुन रहे थे आप। पवन अटारिया हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं अजमेर से, उनका रुख कर लेते हैं। पवन, क्या कुछ अपडेट है इस पूरी आज की एक्शन पर? जी बिल्कुल, देखिए अजमेर में आज राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी हैं और कई कार्यक्रमों में वो शामिल हो रहे हैं और इसी दौरान उन्होंने एनडीटीवी राजस्थान को बताया कि स्पष्ट कहा कि सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी है कि नियमों से पालना कराई जाए और सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के आदेशों के बाद पहले फूड कोर्ट को तोड़ा गया, आज और कल 7 वंडर को तोड़ने की कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। ऐसे में पिछले 2 दिनों से ये कार्रवाई की जा रही है और देवनानी ने यह भी कहा कि अदालतों के आदेशों के पालना जरूरी है, लेकिन इसके साथ जिन अधिकारियों ने आना सागर झील डूब क्षेत्र वेटलैंड की जमीन पर ये करोड़ रुपए का स्मार्ट सिटी योजना के तहत प्रोजेक्ट बनाने की अनुमति दी और बनाया, उन अधिकारियों के खिलाफ सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। ये बड़ा बयान इन्होंने दिया है। तत्कालीन जो जिला कलेक्टर थे, नगर निगम के आयुक्त थे, एडीए के जो प्रशासनिक अधिकारी थे, अजमेर स्मार्ट सिटी के जो अध्यक्ष थे, उन्होंने ये जो कार्रवाई की है, करीब 11 करोड़ 72 लाख रुपए की लागत से ये 7 वंडर में 7 अजूबों का निर्माण कराया गया। जबकि शिकायतकर्ता लगातार इस बात को दोहरा रहे थे, जब इस प्लान को अनुमति दी गई थी बनाने की, उसी दौरान शिकायतकर्ता बार बार कहते नजर आ रहे थे कि आना सागर डूब क्षेत्र, आना सागर की झील की जमीन को आना सागर झील में मिट्टी डालकर उसे समतल करा गया, फिर उस पर ये 7 वंडर बनाए गए, जो सरासर गलत है, जिसे एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट ने माना। और अब जब ये बनकर तैयार हो गए, लोग यहाँ पर आ रहे हैं, अजमेर विकास प्राधिकरण ने इसका ठेका भी दे दिया है। पवन अटारिया रिपोर्ट कर रहे थे इस खबर पर। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, अब अगली बात कर लेते हैं बात बिहार की, जहां प्रधानमंत्री मोदी की मां को लेकर